नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपने घर वालों का लल्ला और आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। खबर दिल्ली के मुखर्जी नगर से, जहां सर्दियां आते ही एक लड़के ने अपना बाथरूम किराए पर दे दिया। अधिक बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं मेरी बड़ी बुआ के छोटे लड़के रिंकू जिया का, जो खुद अपने मुंडन के बाद से अभी तक नहाए नहीं है। रिंकू, क्या है ये रहता थोड़ा केजरीवाल डालिए। टिंकू, आपको बता दूं कि बाथरूम किराए पर देने वाले इस लड़के का नाम कमल है, जो पिछले 3 सालों से मुखर्जी नगर में कमरा किराए पर लेकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कमल का कहना है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो अपना बाथरूम किराए पर चढ़ा दे। वैसे भी उसे अगले 3-4 महीने नहाना तो है नहीं। अच्छा, तो किसने किराए पर लिया ये बाथरूम? टिंकू, कमल नीचे गली में जिस पनवाड़ी से सिगरेट लेने जाता था, उसने उसी सिगरेट वाले को ये कमरा किराए पर चढ़ा दिया है। देखिए, सर्दी में बार बार रजाई छोड़कर नीचे गली में जाकर सिगरेट लाने पर मुझे काफी ठंड लगती थी। तभी मैंने सिगरेट वाले भैया को ऑफर दिया कि वो चाहें तो मेरे बाथरूम में आकर ठेला लगा लें। इससे उन्हें भी ठंड में खड़े होकर सिगरेट नहीं बेचनी पड़ेगी और मुझे भी ठंड में सिगरेट लाने बार बार नीचे नहीं आना पड़ेगा। रिंकू, एक आखिरी सवाल, जब कमल ने अब 3 महीने नहाना नहीं, तो आप उससे उसकी शैम्पू और कंडीशनर की बोतल ही ले लेते। टिंकू भाई, सर्दियों में शैम्पू की बोतल लेकर मैं क्या करता? मैंने तो खुद परसों अपना तौलिया फाड़कर बाइक साफ करने वाला कपड़ा बना लिया है। रिंकू, बहुत बहुत लानत इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं अगली खबर दिल्ली के कोंडली से, जहां 3 हफ्ते से नहीं नहाए एक युवक को मोहल्ले वालों ने घर से निकालकर जबरदस्ती नहला दिया। क्या है यह पूरा रहता, आइए एक केजरीवाल डालते हैं। दिल्ली के कोंडली इलाके में एक रहस्यमयी बदबू ने पिछले कई दिनों से लोगों को परेशान कर रखा था। बदबू का आतंक ऐसा था कि लोग चलते चलते सड़क पर बेहोश हो जाते थे। इलाके के पेड़ पौधे मुरझाने लगे थे। भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया था। हर कोई इस बदबू से बेहद परेशान था, मगर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये बदबू आ कहां से रही है। शुरू में तो हमें लगा कि ये शायद किसी लाश की बदबू है या किसी गटर से जहरीली गैस रिस रही है, मगर समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये बदबू आ कहां से रही है। पड़ताल की गई तो पता लगा कि गली में खास जगह पर ही सभी लोग अचानक बेहोश होकर गिर रहे थे। उसी जगह पर लगा 500 साल पुराना एक पेड़ भी कुछ दिन पहले अचानक झड़कर नीचे गिर गया था। लोग उस जगह का मुआयना कर ही रहे थे कि तभी घर के अंदर से आवाज आई, मोंटू आज तो नहा ले, अब तो 3 हफ्ते हो गए। इतना सुनना था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने फौरन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए घर के अंदर घुसकर मोंटू को खींचकर बाहर निकाला गया। बाद में सड़क किनारे उसे रगड़ रगड़ कर नहलाया गया और इतने से भी मन नहीं भरा तो गुस्साई भीड़ उसे नहलाने के लिए सीधे यमुना ले गई। भगवान माफ नहीं करेगा आपको, भगवान माफ नहीं करेगा। वहीं सर्दी में टॉयलेट सीट पर बैठने को लेकर 2 सगे भाइयों में झगड़ा हो गया। दरअसल दोनों भाई ये चाहते थे कि दूसरा भाई पहले टॉयलेट में बैठकर आए ताकि सीट थोड़ी गर्म हो जाए। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में सुबह सुबह बाथरूम में ही झगड़ा हो गया। झगड़ते झगड़ते दोनों भाई टॉयलेट सीट पर ही गिर पड़े। गुस्साए मां बाप ने दोनों भाइयों की शिकायत पुलिस में कर दी। मामला अदालत पहुंचा तो जज साहब ने दोनों भाइयों को अदालत का टाइम वेस्ट करने के जुर्म में गरीबों में 10-10 किलो मूंगफली बांटने की सजा सुनाई। और जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो जज ने दोनों भाइयों को भरी अदालत में ठंडे पानी की बाल्टी से नहला दिया। नहाने के बाद से दोनों भाई बेहोश हैं और उन्हें होश में लाने के लिए अदरक वाली चाय की बोतल चढ़ाई गई है। What is it?